ओम साईं राम। साईं बाबा की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे। जो हमारे बाबा हैं लोगों के, अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करने के लिए कितने कष्ट सहते होंगे। हम जब शिरडी जाते ना तो बाबा के दर पे इतनी लंबी लंबी कतारें देखते तो मन में ये भाव आता है कि बाबा आप कितना थक जाते होगे, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ मांगने आते हैं। कोई अपनी बीमारी को ठीक करना चाहता है, कोई धन मांगना चाहता है। तो बाबा आप सबकी सुनते सुनते कितना थक जाते होगे। हम साईं भक्तों को भी कई बार लगता था कि बाबा का जो कंधा है ना वो झुका हुआ लग रहा है, कि बाबा थक गए हैं लोगों के इतने दुख सुनते सुनते। और कई बार मन में ये भाव आता कि बाबा का मंदिर 12 बजे क्यों नहीं बंद होता, क्योंकि दूसरे मंदिर हमेशा बंद होते हैं 12 बजे, भगवान को विश्राम करवाया जाता है, पर हमारे बाबा को कभी विश्राम नहीं कराया जाता। हमारे बाबा का मंदिर 11:30 बजे रात को बंद होता है। और इसके बाद भी लोग द्वारका माई में जाके ना 12-1 बजे बैठते, बाबा का पाठ करते। तो मैं भी जाती थी, कई साईं भक्त होते थे वहाँ पे। फिर मन में भी ख्याल आता था कि बाबा हम आप तो कभी भी चैन नहीं देते, रात को भी हम पाठ करते हैं तो हम जागते हैं, तो बाबा भी हमारे साथ जागते होंगे। फिर मुझे सहचरित्र का एक बाबा का अध्याय याद आ जाता कि बाबा जब तात्या और मालसापति के साथ चावड़ी में सोते तो मालसापति जी को कहते थे कि मेरे सीने पर ना हाथ रखकर सोया करो, अगर मुझे नींद आने लगे तो मुझे जगा दिया करो, कि जो मेरे अंदर भगवान का नाम चल रहा है वो बंद ना हो जाए। तो इसका मतलब हमारे बाबा नहीं सोते, हमारे बाबा दिन रात भक्तों के दुख दूर करने के लिए जागते रहते हैं। और बाबा एक भक्त को बता रहे थे कि जो गुरु है वो कितना कष्ट अपने ऊपर सहता है। तो बाबा उसको बता रहे थे कि गुरु हमेशा बीमारी, बेचैनी व दर्द और पीड़ा से भरपूर रहते हैं, क्योंकि वो जो भक्त के कर्मों व रोगों का जो भार है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। बाबा कहते हैं कि गुरु में बहुत शक्ति होती है, वो अपने दुख को ख़त्म कर सकते हैं, पर जो प्रकृति के नियम है ना उनके साथ खिलवाड़ नहीं करते। फिर बाबा एक उदाहरण देते हैं कि देखो जीसस ने स्वयं स्लीप पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। वो इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी उन्हें सूली पर नहीं चढ़ा सकता था, पर उन्होंने ये सब होने की जो अनुमति थी वो खुद ही दी, क्योंकि वो समस्त मानव जाति के जो सामूहिक कर्मों का भार है उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। बाबा कहते हैं कि प्रकृति का जो नियम है ना बहुत ही सादे तरीके से काम करता है। जो भी ऊर्जा छोड़ी जाती है ना वो किसी ना किसी को तो ग्रहण करनी होती है, किसी ना किसी को उसका भुगतान करना होता है। भले व्यक्ति चुकाए या उसका गुरु, कुदरत के जो नियम होते हैं उसको इस बात में दिलचस्पी नहीं होती। मतलब जो ऊर्जा जो हमारे कर्मों के जाल है उसको ये मनाया जा सकता है कि वो विशेष व्यक्ति को अनदेखा कर दे, पर उसे कहीं ना कहीं तो जाना होता है। हम मतलब जो पदार्थ है उसको नष्ट नहीं कर सकते, पर उसका रूप बदल सकते हैं। जो हमारा जो कार्मिक लेखाकार है ना, हम उसको इस बात के लिए मतलब मना सकते हैं कि बिल भेजने का पता बदल दे, कहीं ना कहीं तो बिल जाएगा, किसी ना किसी को तो भरना होगा। जो हमारे गुरु हैं ना वो हमारे कष्टों को दूर करने के लिए जो भक्तों के दुख है ना अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से थोड़े समय में भी उसका हिसाब किताब किसी न किसी तरह चुकता कर देते हैं। जो हमारे गुरु हैं वो हमारी माता के समान हैं, जिसका जो दयालु हृदय वो सदा शिष्य का भला चाहता है। इस तरह वो अपने शिष्यों की शांति व प्रसन्नता के लिए नियमों को झुका देते हैं, परंतु उन्हें इस काम के लिए एक ऐसी वेदनामयी कीमत चुकानी पड़ती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आप देखो शिरडी का मैंने एक सचित का अध्याय पढ़ा कि एक बार शिरडी में एक खापड़े शिरडी में अपने परिवार सहित आए। तब शिरडी में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी और जो खापड़े साहब के बेटे को प्लेग हो गया। तो उनकी जो खापड़े साहब की पत्नी थी वो अपने बेटे को बीमार देखकर बहुत रोने लगी कि अभी शिरडी से वापस चलो, मेरे बेटे को प्लेग हो गया। तो बाबा उस समय वहाँ आए और कहने लगे कि माँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। तब बाबा ने अपनी कमीज ऊपर उठा के दिखाया तो बाबा की जांघ पे 4 गिल्टियाँ थी, जो प्लेग की गिल्टियाँ थी। बाबा ने जो खापड़े साहब के बेटे का दुख था वो अपने ऊपर ले लिया और वो ठीक हो गया। तो जो बाबा है ना भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए अपने ऊपर दुख ले लेते हैं। ये अब तात्या का भी बाबा ने 2 साल पहले कह दिया था कि तात्या दशहरे वाले दिन
मतलब चला जाएगा। जो एक शिरडी के भक्त थे रामचंद्र जी बाबा ने उनको बताया था कि तात्या 2 साल बाद चला जाएगा। परंतु क्या हुआ, जब दशहरे वाला दिन नज़दीक आया तो तात्या भी बीमार था और बाबा भी साथ में बीमार हो गए, और बाबा तात्या की जगह खुद चले गए। तात्या ठीक हो गया तो बाबा ने जो तात्या की बीमारी थी वो अपने ऊपर ले ली। तो जो ये कर्मों का भुगतान है ना, तो ये भोगना पड़ता है। जब हम बाबा के पास जाते हैं, फरियाद करते हैं, तो बाबा हमको हमारे दुखों को अपने ऊपर लेना पड़ता है। तो इसलिए साईं भक्तों, बाबा को बस इतना कहा करो कि हमें जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे दुख हैं, उन्हें सहने की शक्ति दो। ऐसे मत कहा करो कि बाबा हमारे दुखों को दूर कर दो। बाबा को कहने का मतलब है कि बाबा के ऊपर दुखों का भार डालना। ओम साईं राम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे बहुत खुशी होगी। ओम साईं राम।